गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है खुश है, स्वस्थ है और बिंदास है। तो आज हम लोग फिर आए हैं एक और वैकेंसी को लेकर, है ना। आज हम बात करेंगे एएनएम की वैकेंसी पर, यानी टुडे वी आर डिस्कशन टू एएनएम वैकेंसी। ठीक, एएनएम की वैकेंसी आ चुकी है। आप जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बिहार एएनएम, जो कि बम्पर वैकेंसी आई है। 500 प्लस वैकेंसी, सॉरी 5000 प्लस वैकेंसी है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। तो जैसे बिहार क्या कर रहा है इस वक्त, बहुत अच्छा चल रहा है, उसका लेवल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक वैकेंसी आपको देखने को वहां पर मिल रहा है। अभी तक जीएनएम बीएससी नर्सिंग वालों का वैकेंसी आया था, फार्मा वालों का वैकेंसी आया था, ड्रेसर की वैकेंसी आई थी, है ना। आई थिंक काफी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्टोमेट्रिक्स की भी वैकेंसी आई। अब तो यहाँ पर बिहार में एएनएम की भी वैकेंसी आ गई। काफी टाइम से क्रेज चल रहा था वहां पर, है ना, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा था कि अभी तक एएनएम की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों इतना डिले हो रहा है। तो सारी चिंताएं आप क्या हुई, हमारे पूरा तरह से फिनिश हो चुका है ना। आज हमारी अब क्या है, हमारा एएनएम का वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है आ चुकी, जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है, योग्यता क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया, इसका सिलेबस क्या-क्या है, उम्र क्या है और सैलरी आपको कितना एफर्ट करेगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हालाँकि ये फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म का मेरे ख्याल से फॉर्म इसका स्टार्ट है, वीडियो आपका वैसे भी क्या है, डिले है, ठीक है? तो देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 5006, ठीक है? यानी कि 5006 वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल रही है ना। कितने वैकेंसी मिल रहा है? 5006 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ वो तो ठीक है, एएनएम की देखिए एचएससी जो है तो उसमें कितना है, 4197 वैकेंसियां है ना। फिर उसके बाद एएनएम आरआरबीएस एसके में कितना है, 510 वैकेंसियां है। और यहीं पर एनयूएचएम अगर एएनएम की बात करें तो 299 है। यानी कि टोटल वैकेंसी आपको दिख रही है 5006 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने का मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म का हमारा कट ऑफ या आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता या फिर कार्यानुभव या आदि कट ऑफ आपको कब डिक्लेयर होगा, 1/8/2025 को डिक्लेयर हो जाएगा। वो सब तो ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आपको एज रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका अगर यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो आपको कितना दिया गया, 40 वर्ष दिया गया है ना, यानी 40 ईयर दिया गया है। वही यहाँ पर हम लोग ओबीसी की बात करें या फिर ईओबीसी की जो भी रहता है, बिहार में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका क्या है, यहाँ उनको भी 40 ईयर मिला गया है। और उसके बाद एसटी और एससी की बात करें तो उनका क्या है, 42 ईयर यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि यहाँ पर सोचिए बच्चे यहाँ पर 32-35 साल के बाद फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा दी कि आप लोग 40-42 साल तक के जो भी स्टूडेंट हो चुके हैं, फॉर्म की अपॉर्चुनिटी उनको ना मिली हो, वो भी इस वैकेंसी का पूरी तरह से क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं ना। ये सब तो ठीक है। और मैं आपको बता दूं क्या, जो पीएच के बच्चे हैं, ठीक है, जो पीडब्ल्यूएच के बच्चे हैं, उनको पूरा का पूरा 10 साल का छूट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारी वैकेंसियाँ कितने आए, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी कट करके वैकेंसियाँ लाया गया है, यहाँ पर हमारा रिलैक्सेशन हमको यहाँ पर कितना मिला, ये सब क्लियर है। आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक तिथि समय, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट है। हमारा वो ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट है, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, वो भी कब से, 14 है ना, 14/8 यानी कि अगस्त में 2025, यानी कि अपना 25 चल ही रहा है, यानी कि 14 तारीख से, आज तो 17-18 तारीख हो गई ना, जो भी 17-18 तारीख जो भी हुआ होगा, तो अब फॉर्म हमारा ऑलरेडी 3-4 दिन से है स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट कब है देखिए, 28 है, ठीक है, 28/8/2025, ठीक है, यानी कि 28 तारीख क्या है, इसका लास्ट डेट है। इसको भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने 14 डेज ही दिया है, 1 महीना फॉर्म फिल करने के लिए नहीं दिया है। 14 दिन है, उसको अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करेंगे। जिन्होंने फॉर्म अभी तक भर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है
वो क्या करे, इस फॉर्म को तुरंत फिल करे, अदरवाइज क्या हो सकता है, घाटा देखने को मिल पाएगा ना। यहाँ पर अपने को एक सीट चाहिए, सोचिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 5000 सीट दिया है, 5000 प्लस सीट है, अपने को एक सीट चाहिए, एक सिलेक्शन चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक। तो ये सारे तो शब्दों के, बाकी ये सारे बहुत कुछ लिखे हुए हैं, अगर मैं डीप में पढ़ूं तो काफी अपना टाइम क्या होगा, डिले हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप लोग इसको पीडीएफ में अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक एक पैराग्राफ। यहाँ पर देखिए फीस कितना है, देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग या फिर समान वर्ग है, उनके लिए कितना है, 500 रखा गया है। कितना रखा गया, 500 फीस रखा गया है, ठीक। उसके बाद की अनुसूचित या फिर अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थाई जो निवास है, जो क्या है एकदम वहाँ का उनका डोमिसाइल बना हुआ, वो कितना है, 125 रुपया। कितना है, 125 रुपया उनका फीस है, ठीक। या फिर अनरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए जो कि बिहार के निवासी है, उनका भी क्या है, 125 है। कितना है, 125 उनका भी है। कितना कम पैसा है ना। या फिर बिहार राज्य के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उनका क्या हो, 500 रुपया हो। थोड़ा सा इस क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा। या फिर दिव्यांग जो है, ठीक, दिव्यांग लोगों का क्या है यहाँ पर, दिव्यांग का क्या है, दिव्यांग को यहाँ पर कितना दिया गया है, 125, उनका भी क्या है, 125 है। यानी कि जो जनरल के बाहर के स्टेट के भी अगर फिल करने का तो कोई यहाँ पर दिया गया नहीं है, वहाँ के जो बिहार के वही ज्यादातर फिल कर सकते हैं अभी तक तो उनका 500 है, बाकी सबका 125 125 125। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा फीस नहीं है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने सपने को क्या करें, साकार कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर बीटीसी है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो आपको टोटल कितना 18 नंबर का होगा। कितना होगा, 18 नंबर का होगा। लेकिन जिन्होंने कोविड टाइम में जॉब किया है, उनका क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए जिन्होंने कोविड टाइम जॉब किया उनको 20 नंबर मिल रहे हैं। कितना नंबर मिल रहा है उनको, 20 नंबर मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये जो अपॉर्चुनिटी जल्दी आती नहीं है, यानी कि जो कोविड टाइम में जॉब किया गया है उनका वेस्ट नहीं जाएगा, उनका भी उनको भी क्या मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही पे अगर हम लोग डिवाइड करें कि अब बताइए मैम, हमको तो 80 मिलेगा, कोविड वालों को 20 मिलेगा, तो कैसे आप जोड़ के कैसे हमारा आंसर आएगा। देखिए मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, मान लीजिए आपका नंबर कितना आया है, 50 आया, ठीक है। कितना आया आपका नंबर, 50 आया। तो आप लोग क्या करेंगे, 0.8 से क्या कर देंगे, 0.8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीपल कर देंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 40 नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा, 40 नंबर। यही आपका क्या है, एक्यूरेट नंबर है, ठीक। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप लोग डिवाइड करेंगे, 0.8 से कर देंगे तो आपका निकल आएगा। बाकी ये सारे क्राइटेरिया है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा नॉर्मलाइजेशन के साथ, लास्ट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, वाह बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर आपको विदाउट निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, 80 नंबर जितने भी 80 या 100 नंबर जितने भी पेपर्स होंगे अच्छे से उसको करके फाइनल कर दीजिएगा। और अपना जरूर से जरूर क्या करिए, जो 100 नंबर का पेपर आएगा उसमें 80 85 करके अच्छा पूरा सही करके ले लीजिएगा। बाकी ये क्या है, कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड है प्रूफ, मतलब कि और क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ना। ये सब सारे क्या डॉक्यूमेंट्स है। जब आपका डीवी का टाइम होगा तो डीवी के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब आपका डीवी होगा जाके सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपना डीवी करा के अपना हॉस्पिटल जल्दी से अलर्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो आशा है सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ है ना, कुछ भी अब कुछ खास नहीं बचा है। जो भी था वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और भी कर दूं, अब हमको बताइए गवर्नमेंट ने वैकेंसियां भी दे दी है ना, हमने अच्छे से पढ़ा भी, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ से जब हमको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये बुक दिख रहा है ना आपको, ये बुक दिख रहा है ना, इस बुक को आप लोग परचेज करिए। इस बुक में इस जो भी इस बुक से पढ़ेगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन 70-80% श्योर है कि उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। ये बुक आपको इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर ना भी मिले तो क्या करिएगा, आप फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, फ्लिपकार्ट से ये बुक आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी जो यहाँ से लेना चाहते हैं, इलाहाबाद से लेना चाहते हैं, वो भी आके यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर उनको शायद आई थिंक 35% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो फ्लिपकार्ट पे लेना चाहते हैं उनको भी इजिली अफोर्ड वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये बुक आपका है, थंबनेल दिया, उस थंबनेल कह रहे हैं, बुक का
फ्रंट दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग पढ़े। यहाँ इसके इसमें क्या है, थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी प्लस क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू है, ये दोनों आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो आप लोग अपने तैयारी को और भी अच्छे से बूस्टर लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आज सभी लोगों को अच्छे से सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी आपकी पर डे यूट्यूब पे क्लास तो चल ही रही है, 12 से 1 आपका एनएम वालों का क्लास चल रहा है। जिसको भी क्लास लेना है, जिसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसको भी अगर जिसने भी 12 से 1 क्लास ले ली ना, वो मैं ही पढ़ाती हूँ, ले ली, कम से कम समझ लीजिए आपके आधे से ज्यादा नंबर यूट्यूब से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी अभी कुछ बचा होगा या फिर जिसको भी कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में अपना डाल दीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।